जय हिंद। मैं विजयकांत सत्यज इस्तकबाल करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार विजयकांत सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। भाई एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूं रौद्र रस को। एक ही वीडियो में आप बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न आपसे आते हैं परीक्षा में, पंक्ति दे दी जाती है, पूछते हैं कि बताइए भाई निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को एकमात्र वीडियो से आप टैकल कर पाएंगे और कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये गारंटी देता हूं, सिर्फ एक क्लास से। किसके? भाई रौद्र रस के बारे में। ध्यान से देखिएगा, रौद्र रस क्या होता है? जब हमें कभी गुस्सा आता है और जो भाव हमारे मन से बाहर निकलते हैं, हमारे हृदय से बाहर निकलते हैं, उन्हीं को कहा जाता है, उन्हीं को रौद्र रस कहा जाता है। उसी की परिपक्व अवस्था को रौद्र रस कहा जाता है। देखिए, जिस काव्य में, यहां पर हम काव्य की बात कर रहे हैं क्योंकि हम तो साहित्य के अंतर्गत रस को पढ़ रहे हैं, तो जिस काव्य में क्रोध का वर्णन किया जाता है वहां रौद्र रस होता है। उसमें क्या होता है? तो भाई उसमें रौद्र रस होता है। आपसे एक प्रश्न ये आता है कि ये बताइए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो याद रखेंगे, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। तो इसका स्थायी भाव क्रोध है। और रौद्र रस कब होगा? जब हमें गुस्सा आता है। भाई कहीं पर क्रोध का वर्णन किया जाता है। देखिए, अब कुछ पंक्तियां ऐसी बता रहा हूं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं, पूछी जाती हैं। ये रिपीटेड पंक्तियां हैं, बार बार आती हैं। ध्यान से देखिए, पहला उदाहरण आप लोगों के लिए, जितने उदाहरण बता रहा हूं इन्हें नोट कर लेना। कह रहा है कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। भाई ये तब की पंक्ति है, जब इसकी थोड़ी सी भूमिका बता दूं आपको, कि जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का छल से वध कर दिया जाता है। सभी जितने भी कौरव थे, चाहे उसमें दुर्योधन हो, दुशासन हो, और कौरवों के साथ के जितने हैं, कर्ण है, और यहां तक कि गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, इन सब ने मिलकर कर्ण का वध कर दिया। ये कर्ण का नहीं, माफी चाहूंगा, अभिमन्यु का वध कर दिया, और वो भी छल से कर दिया। भाई एक नियम होता था युद्ध में कि एक बार में एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा। पर यहां क्या हुआ? भाई इतने सारे लोग एक साथ टूट पड़े उन पर, तो ये छल से वध कर दिया गया। तब बाद में पता लगा कि इसका मार्ग किसने रोका था? तो जयद्रथ ने मार्ग रोक दिया था भीम का, वरना भाई फिर अभिमन्यु फंसता नहीं उस चक्रव्यूह में। तो उस काल मारे क्रोध के जब अर्जुन को यह पता लगा कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा अरे मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहां पर है रौद्र रस। हालांकि यह पंक्ति अलंकार के अंतर्गत भी पूछ ली जाती है। जब अलंकार पूछे तो देखिएगा यहां पर मानो शब्द आया है, तो भाई यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यह बात भी आपको याद रखनी है। अब देखिएगा पंक्ति आ रही है एक अगली, इसकी भूमिका बता देता हूं कि जब पांडव अज्ञातवास पूर्ण करने के बाद, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, इसको पूर्ण करने के बाद जब वो वापस आते हैं और अपना अधिकार मांगते हैं, उनका संदेश लेकर आते हैं कृष्ण जी। और कृष्ण जी कहते हैं कि हमें न्याय दे दो, अगर न्याय देना चाहते हो तो हमें आधा राज्य दे दो, और अगर ये भी नहीं दे सकते तो ऐसा करो तुम हमें 5 गांव दे दो, हम उसमें खुश रहेंगे। पर दुर्योधन तो दुर्योधन है साहब, उसने इसके लिए भी मना कर दिया। वो कहता है 5 गांव तो दूर की बात है, मैं आपको एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो भाई कृष्ण को आ जाता गुस्सा। कृष्ण जी कहते हैं कि हितवचन नहीं तूने माना, अरे हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या के मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वानि प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, वशबाण मनुष्य से टूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। तो इस तरीके से ये इस खंड से कोई भी पंक्ति आ जाए तो वो सब के सब रौद्र रस के
अंतर्गत आएंगे। ध्यान से देखिएगा, बार बार आने वाली पंक्तियां भाई, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये वाली पंक्ति तो बहुत ही बार पूछी जाती है, ये थोड़ी कम भी पूछी जाएगी, पर उस काल हमारे क्रोध के बहुत बार पूछा गया। आगे देखिएगा, ये है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। पंक्ति क्या है कि रे नृप बालक काल बस, अरे राजा के बालक तो काल के वश में ये बात बोल रहा है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे तो छोटे से धनुष के समान त्रिपुरारी के धनुष को समझ रहा है, शिव शंकर के पिनाक धनुष को समझ रहा है कि तू काल के वश में होकर बोल रहा है। परशुराम को गुस्सा आ जाता है साहब। तो यहां पर है रौद्रस, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ये लिया गया है, और ये रचना किसकी है? तो तुलसीदास जी की रचना है। आगे देखिएगा, इसी खंड की अगली पंक्ति है, कह रहे कि सुनहु राम, राम सुन लो, कि सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सो समरिप मोरा। जो बिलगाओ सो बिलगाओ बिहाऊ समाजा, न तुम्हारे जय सब राजा। कि अगर तुम मुझे बता दोगे तब तो ठीक, और अगर कि किसने ये धनुष तोड़ा है, अगर ये बता दोगे तब तो ठीक है, मैं केवल उसी को मारूंगा जिसने ये धनुष तोड़ा है। परंतु अगर आप मुझे ये नहीं बताओगे कि किसने धनुष तोड़ा है, तो मैं आज सभी राजाओं को मार दूंगा। ये जगत विख्यात बात थी कि परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। तो वो कह रहे हैं कि मुझे गुस्सा आ गया तो मैं पुनः क्षत्रिय विहीन कर दूंगा, सभी राजाओं को मार दूंगा। सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु इनका एक दुश्मन था, तो सहस्त्रबाहु सो समरिप मोरा, सो बिलगाओ बिहाऊ समाजा, न तुम्हारे जे हैं सब राजा। तो यहां पर है रौद्रस। ये 4 उदाहरण मैंने आपको बताए भाई, बार बार आने वाले उदाहरण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, जितने उदाहरण बता दिए हैं, इनको जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया ना, इसका अगर आप 15% 20% भी अगर संभाल पाते हैं अपने पास, इतना भी अगर आप समझ गए हैं, तो आप कभी प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे। जितने उदाहरण बताएं इनको भाई नोट कर लेना, कॉपी में लिख लेना। आज के लिए इतना ही करते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।